मंत्रों में कोई जादुई शक्तियां नहीं होती भाई, ये छोटी सी बात क्यों नहीं पल्ले पड़ रही। बहुधा निज सर्व शक्ति, यानी कि भगवान ने अपने विविध प्रकार के नामों में अपनी समस्त शक्तियां अर्पित कर दी हैं। आज आपके जीवन में मंगल हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको? ये हरे कृष्ण हरे राम ये महामंत्र ये लेना चाहिए। अब हरे कृष्णा हरिओम तत्सत। और आज आचार्य प्रशांत बोले जो ईश्वरी शक्ति कोई जादू नहीं है, तो वो भी सही बोले। काम तुम्हें करना ही पड़ेगा, कर्म। और इस्कॉन का अमोद लीला प्रभु बोल रहे थे जो महामंत्र में भगवान अपने से भी ज़्यादा शक्ति दिए हुए हैं और महामंत्र जादुई है, तो दोनों ही सही बोल रहे थे। और जब आप महामंत्र करते हो तो आपकी चेतना जगती है, जिससे आप आचार्य प्रशांत जो बोले हैं जो जादू नहीं, तो बिना काम किए आपको पैसा नहीं मिलेगा और बिना शांति का आप काम नहीं कर सकते हो। तो इसलिए महामंत्र जरूरी है। अब 2 माला 1 माला करो, या वैसे भी जाकर के आप मंदिर में बैठो थोड़ी देर, भगवान आपकी चेतना जगाएंगे और आपका मन लगेगा काम करने में। और दोनों का बात अपने अपने जगह पर सही है। और पता ही है 1 साल में मुझे इस्कॉन में कुछ ज्ञान मिल गया है, तो उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ। दोनों अपने हिसाब से सही है। और आप लोग भी, चैतन्य महाप्रभु ही जगन्नाथ महाप्रभु थे, और जगन्नाथ का मतलब भी वही जागना ही होता है, और चैतन्य महाप्रभु का मतलब भी चेतना ही होता है। जो हमारे दिमाग चलाता है ना, वही है चैतन्य महाप्रभु, यानी कि भगवान। और कर्म करना बहुत ज़रूरी है। भगवत गीता में भी भगवान बोले हैं जो कर्म तो करना ही पड़ेगा और ध्यान से करना होगा। तो ध्यान योग और कर्म योग से गीता का हर एक अध्याय सबका कुछ ना कुछ बहुत महत्व है। पूरा प्रकृति भागवत गीता ही है और दूसरा कुछ भी नहीं है। उसी से शोध करके राम जी भी आए थे विष्णु अवतार लेकर के विश्व शांति के लिए, और कृष्णा जी भी आए थे, तो उसी पर शोध करके ये चैतन्य महाप्रभु फिर जगन्नाथ जी आकर के और ये हरे कृष्णा महामंत्र दिए हैं। तो हरे कृष्णा महामंत्र से चेतना जगती है और काम करने में मन लगेगा। और सही मार्ग माँ बाप को बच्चे को दिखाना पड़ेगा, तभी आएगी शांति। और ज़्यादा की फिक्र मत करो, पहले थोड़ा से शुरू करो।